आदाब नाज़रीन, जम्मू कश्मीर की खबरों से आरास्ता खुसूसी प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट में आप सभी का इस्तकबाल है। जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में आज क्या कुछ सरगर्मियां रही, तफसील से आप तक पहुंचाएंगे। आज के प्रोग्राम में ख़ास खबरें कुछ इस तरह से हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर पीर मंसूर ने किया बयान जारी, कहा गुपकार अलायंस के आते आते शांगस और मुतअद्दिद मकामात पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इनफरादी तौर पर उम्मीदवार क्यों खड़े किए। 87 के इंतखाबात का तज़किरा करते हुए कहा मोहम्मद यूसुफ शाह MLA बनते तो आज सलाहुद्दीन नहीं होते। इंतखाबी रिंगिंग ही जम्मू कश्मीर में सारे फसादात की जड़ है। अल्ताफ बुखारी ने आज सजाया अपना दरबार ज़िला बारामूला के शीरवानी हाल में, कहा जम्मू कश्मीर में रोशनी एक्ट और ज़मीनात हड़पने वालों के खिलाफ कार्रवाई सख्त की जानी चाहिए। 35 से 370 का दिफा करते हुए कहा तमाम नजरें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई हैं। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए ज़िमनी चुनाव की तैयारियां जोरों पर। वार्ड नंबर 14 रावलपोरा में आज स्क्रीनिंग के साथ साथ आज एक्सपेंडिचर के हवाले से रिटर्निंग ऑफिसर के पास पहुंचे नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और अपनी पार्टी के साथ साथ आज़ाद उम्मीदवार आज़ाद तबीयत के साथ आज रावलपोरा हाई स्कूल पहुंचे और अपने बात सामने रखी। शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा में सियासी बुखार बहुत जोरों पर। सनम अजाज की रिपोर्ट कुपवाड़ा से आया चाहती है। आगाज में नजर जम्मू कश्मीर से अभी तक की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट के आज के शुमारे में शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से अभी तक की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। 5 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर में तारीखी फैसला आने के बाद ज़मीनी सतह पर लोग मुख्तलिफ ख्यालात रखते हैं। आज साउथ कश्मीर में कई एक लीडरान ने अपनी बात रखी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ भी बात की। साबिक मेंबर असम्बली शांगस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साबिक जनरल सेक्रेटरी सेंट्रल कश्मीर पीर मंसूर ने इल्ज़ाम आयद किया कि 1987 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इंतखाबात को रिग नहीं किया होता तो आज ज़मीनी सतह पर सूरत हाल ऐसी नहीं होती। उन्होंने कहा कि क्या फ़र्क पड़ता अगर सईद सलाहुद्दीन इलेक्शन जीत कर असम्बली मेंबर बनता। यहाँ तो गिलानी साहब भी बने, यहाँ तो कई साहब भी बने, लेकिन क्या वजह थी उस वक़्त मोहम्मद यूसुफ शाह के खिलाफ सख्त रिगिंग की गई। नतीजा आज मुश्किलात से भरा जम्मू कश्मीर हर नुक्कड़ और हर चौराहे पर है। गुपकार अलायंस के हवाले से पीर मंसूर ने सवालिया अंदाज में कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस का हमने सब कुछ माना, डॉक्टर अब्दुल्ला इस अलायंस के हेड बने हैं, लेकिन क्या ज़मीनी सतह पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी अपने उम्मीदवारों को खड़ा नहीं करती है? क्या उनके हक में चुनावी मुहिम नहीं चलाती है? अगर ऐसा चला तो बहुत से सवालात खड़े हो सकते हैं। सबसे पहले हमारे नुमाइंदे के साथ पीर मुजफ्फर के साथ खसूसी बातचीत के दौरान पीर मंसूर ने 87 से लेकर 2020 तक तारीख को गर्दाने की कोशिश की। डोगरों के पास हम थे बराबर 47 तक, उन्होंने हमारी किसी चीज के साथ छेड़ा नहीं। बीजेपी तो छेड़ रही है इन चीजों के साथ। ये डेमोग्राफिक चेंज चाहते हैं, ये तो क्या नहीं चाहते। जो उन्होंने हमसे लिया वो कोई आसान बात नहीं थी। फिर 87 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस मिल गई, चोरियां की, एक और धोखा जिससे मिल्टन से हमें आज भी भुगतना पड़ता। क्या होता सलाहुद्दीन भी MLA बनते, क्या होता उससे? मैं भी MLA बना, ये गुलजार वानी भी MLA बना, दूसरा साहब भी MLA बना, कौन नहीं MLA बना? वो भी बनते। उमर साहब भी MLA बना, मोहब्बत जी भी MLA बनी, एक दिन जैसे गिलानी साहब बने वो भी MLA बनते, नहीं बनने दिए। तीसरा 5 अगस्त को हुआ, जो भी कुछ हमारे पास था। देखिए सिंपल मैं बताऊंगा, मैं आपको बड़ी हिस्ट्री नहीं बताऊंगा। मैंने आपको बड़ा क्लियर किया, PAGD ने फैसला किया हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। हमने भी अपने वर्करों को कहा जहां 5 सरपंच खाली हैं जो पिछली दफा नहीं हुए थे, यहाँ बहुत मामूली हुए थे, वो भी हमने भर लिए। और यहाँ किसी भी कीमत पे हम NC के कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कहा हाई कमांड फारूक साहब जरूर PAGD के सरपरस्त सदर हैं, पर उनको देखना है कि कैसे क्या, मतलब मैंने तो यहाँ कैंडिडेट नहीं उठाया, वो तो बेईमानी होती। इन्होंने तो तब भी कैंडिडेट उठाया था। मतलब PAGD should take action against these people जिन्होंने ऑलरेडी कैंडिडेट उठाए थे। तो आपने गुपकार अलायंस के हवाले से ये बड़ा इंकिशाफ। हालांकि पार्टी सदर मोहतरमा महबूबा मुफ्ती के मुताबिक जो कुछ फैसले होंगे वो डॉक्टर अब्दुल्ला की नजरों से ही गुजरेंगे। ये भी एक पहलू है जम्मू कश्मीर में DDC चुनाव के दौरान किसी जगह पर PDP का उम्मीदवार है, किसी जगह पर नहीं है। अब आपको ले चलते हैं ज़िमनी चुनाव के लिए, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए, जो कि 25 नवंबर को सिटी का अगला मेयर मिलना तकरीबन तय है। जुनैद अजीम मत्तू के मद्दे मुकाबिल शेख इमरान और कांग्रेस पार्टी की तरफ से अजाज अहमद चुनावी दंगल में इस वक्त मौजूद है। कोविड-19 की वजह से इंतखाबात मौखर किए गए थे।
रावलपोरा से मिली इतलात के मुताबिक आज रावलपोरा में नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस पार्टी और मुतअद्दिद जमातों के तमाम मेंबरान आज मौजूद थे। मामला था एक्सपेंडिचर का और आप इंतखाबात में कितना खर्चा करते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर से निकलने के बाद गुलिस्तान टेलीविजन चैनल के साथ खुसूसी बातचीत के दौरान अपनी पार्टी के लीडर और हल्का इंतखाब अमीरा कदल के वार्ड नंबर 14 के अवामी नुमाइंदे मोहम्मद अशरफ डार के मुताबिक जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ। वोट मांगना है ये सियासी मामला नहीं, ये कानून बनाने के लिए नहीं है। पानी, बिजली, सड़क, सेहत और मैदान को तामीर करना उनकी पहली तरजीह होगी। पहले आपको दिखाते हैं उनसे की गई बातचीत के चंद इक़्तिबासात, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के अली मोहम्मद तांतरे क्या कुछ कहते हैं। असल में ये इलेक्शन ये छोटा सा इलेक्शन है और ये ज़्यादा पॉलिटिकल इलेक्शन नहीं होता है। ये जो इलेक्शन है ये काउंसिलर इलेक्शन है और ये देहाती इलेक्शन है। इसमें ये एक समाजी इशू से जुड़ा हुआ इलेक्शन होता है। यानी बिजली, सड़क, ये वही तो छोटे छोटे मसाइल है, ये पानी है, बिजली है, सड़क है और बाकी छोटे छोटे मसले हैं जो हमें यहाँ पे दरपेश है लोगों को, उनको एड्रेस करना है। इसमें जब आप लोगों के पास गए, डोर टू डोर गए, छोटी छोटी मीटिंगें की, लोग क्या बोलते हैं? क्योंकि 35 से 370 के बाद ये, हालांकि ये पॉलिटिकल इलेक्शन नहीं है, इसमें आप लॉ मेकर नहीं है, कानून पास नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो बुनियादी मतलब लोगों का क्या रिएक्शन था? देखिए, लोगों में नाराजगी है, इसमें कोई शक नहीं है। लोगों में नाराजगी है, लोगों में मायूसी है, खास करके जब से 5 अगस्त के बाद, 5 अगस्त की जो सिचुएशन, 5 अगस्त से पहले जो सिचुएशन थी, लोग कम से कम वो वही चाहते हैं। और हमें लोग जो कहते हैं उसके वो बोलते हैं इसके लिए थोड़ा सा पहल करो। तो चूँकि हम तो उनको कुछ कह भी नहीं सकते, हम चूँकि छोटे से ग्राउंड लेवल के वर्कर हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बजाज खुद अगर मेरी बात आप कहेंगे, मैं पॉलिटिकल वर्कर कम हूँ और मैं ज़्यादा सोशल वर्कर हूँ, अगर आप मेरा रिकॉर्ड देखेंगे। और मैंने ये सोशल वर्किंग के लिए ही इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए पार्टी सरपरस्त सैयद अल्ताफ बुखारी ने क्या मैसेज दिया आपको? क्योंकि आप आखिरी लम्हात में कह रहे थे कि ये इलेक्शन जो है ये हमें रावलपोरा के लोगों के लिए ही है, सनत नगर से लेकर, हालांकि रावलपोरा का बड़ा एरिया इसमें आता है। तो अल्ताफ साहब ने क्या मैसेज दिया? अल्ताफ साहब की अगर बात करेंगे, वो तो कहते हैं कि मैं सच के साथ हूँ, अगर आप भी सच के साथ हो तो आप ये इलेक्शन ज़रूर लड़ें। और लोगों को सच बताना है, लोगों को सच बताना, जो कर पाओगे वही बताना, जो नहीं कर पाओगे वो कभी नहीं बताना है। उसकी यही तालीम है कि सियासत अगर करनी है इसको इबादत समझ के करो, ना कि तिजारत समझ के करो। वोटरों के लिए क्या मैसेज है? मेरी वोटरों से गुजारिश है कि देखिए, उन्हें हर हाल में वोट के लिए निकलना चाहिए। मोहम्मद अशरफ डार जो कि काउंसिलर इंतखाबात के लिए वार्ड नंबर 14 रावलपोरा से खड़े हुए हैं, अपनी पार्टी से और आवाम से वोट मांग रहे हैं और कहते हैं क्रिकेट बैट पर अपने मोहर को साबित करें और आने वाले दिनों में तामीर और तरक्की के जाल को बेहतर किया जा सकता है। इसी बीच में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अब नुमाइंदे जो हैं वार्ड नंबर 14 के लिए जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं, अली मोहम्मद तांतरे ने चंद दिन कबल सरकारी मुलाजमत को रुखसत किया। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की और इस ज़िम्मन में वो वार्ड नंबर 14 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा RSS बीजेपी से जम्मू कश्मीर को दूर रखना है तो हल वाले निशान पर ही आप अपना मोहर साबित करें। सबसे पहले मेरा मुद्दा है कि बीजेपी को शिकस्त देना, ये सबसे टॉप पर है हमारा, कि बीजेपी को जम्मू कश्मीर लद्दाख में आने की कोशिश हम करेंगे कि उनको जम्मू कश्मीर लद्दाख में आने नहीं देंगे। उसके बावजूद जो हमारा इलाका है इसमें बहुत सारे कामें हैं। देखिए, गली कोचे है, गली कोचों में बहुत गंद है, ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है। उसके बावजूद बहुत सारे सड़कें जो है वो बिल्कुल तबाही है। उसके बावजूद जो गरीब लोग हैं, बहुत सारे जो यहाँ इलाके में नौजवान जो बेरोज़गार बैठे हैं बेचारे, हमारी कोशिश यही होगा कि नौजवान किसी भी जगह पर एडजस्टमेंट होना चाहिए, क्योंकि बेरोज़गारी जो बढ़ रहा है इसका कारण भी बीजेपी है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नौजवान उम्मीदवार सिराज अहमद डार ने कहा कि जम्मू कश्मीर में एक ही पार्टी है, वो है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जो जम्मू कश्मीर तो क्या बल्कि मुल्क की बात करती है। उन्होंने कहा कि जो कुछ किया गया
और जिस सियासत से इस वक्त काम लिया जा रहा है वो सियासत नहीं, वो कुछ और है। उन्होंने कहा अगर उन्हें मौका मिला तो रावलपुरा के आसपास में बुनियादी मसाइल को हल करने की कोशिश की जाएगी। ताहम उन्होंने सवाल अंदाज में कहा बहुत सारी पार्टियां नाम बदल बदल कर मैदान में है, लेकिन पार्टी एक ही है, वो है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो अवाम की बात आगे करती है। इलाके में बहुत से मुद्दे हैं। यहाँ गाचराई बहुतों ने खाई है, ग्राउंड नहीं है यहाँ पे। प्ले ग्राउंड के लिए मैं इससे पहले भी लड़ रहा था। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उस हद तक जाऊँ। मिडिल स्कूल यहाँ पे नहीं है, उस मिडिल स्कूल को बनाने में गाचराई मेरी नज़रों में 2-3 जगहों पे है, उसको आइडेंटिफाई करवाएंगे और उसमें स्कूल या डिस्पेंसरी बनानी है। डिस्पेंसरी रावलपुरा में नहीं है। आपकी जो लीडरशिप है, आला क़यादत है, महबूब मुफ्ती से लेकर बाकी सतहों तक, क्या मैसेज आपको मिला कि इलाके में किस मुद्दे के साथ जाएंगे? और सियासी इलाके में इस वक्त जब हम मुद्दे से आए कि बीजेपी और आरएसएस आइडियोलॉजी को रोकना है, उसी मुद्दे के साथ मैदान में आए हम और उसी मुद्दे पे हम वोट मांग रहे हैं लोगों से। तो क्या मैसेज रहेगा आपका वोटर्स के लिए? वोटर्स के लिए यही मैसेज है कि हिंदू आइडियोलॉजी को रुकाना है और हमें जिताना है। पीडीपी को कामयाब करना है, पीडीपी के हाथ मजबूत करना है। कि इससे पहले भी 70 सालों से हमने हुकूमतें देखी है, मगर वो टस से मस नहीं हुई जब तक आर्टिकल 370 ख़त्म हो चुका। ये उन्हीं की देन है जो 70 साल से यहाँ हुकूमत कर रही थी, उन्हीं की देन है। और अब इस वक्त बुखारी साहब दूसरा है, उसने भी जो हिंदू आइडियोलॉजी के साथ हाथ मिला के, वो भी हिंदू आइडियोलॉजी के खिलाफ, हिंदू आइडियोलॉजी के साथ मिला हुआ है और कश्मीर का उसको नुकसान पहुँचा रहा है। आप देख रहे हैं आज का खुसूसी प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट अपने मेज़बान सैयद तजम्मुल इस्लाम के साथ। जम्मू कश्मीर की खबरों से आरास्ता सफ़र हमारे साथ चंद पल और जारी रहेगा। अल्ताफ बुखारी ने आज अपना दरबार शीरवानी हाल बारामूला में सजाया था और इस मौके पर उन्होंने कई अहम बातों का तज़किरा। इस वजह से बारामूला इंतहाई अहम है क्योंकि बारामूला में मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग ने पीडीपी को अलविदा कहा। जावेद हसन बेग उनके भतीजे ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से छलांग लगाकर सीधे अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। आज के इस चुनावी जलसे में शीरवानी हाल में पार्टी के नायब सदर गुलाम हसन मीर, पार्टी के सीनियर लीडरान मोहम्मद दिलावर मीर, मोहम्मद यावर मीर और जावेद हसन बेग के अलावा अपनी पार्टी के कई लीडरान मौजूद थे। लोगों की बड़ी तादाद ने लीडरान को सुना। अल्ताफ बुखारी ने बाद में गुलिस्तान टेलीविजन चैनल के नुमाइंदे इरशाद अहमद के साथ खुसूसी बातचीत के दौरान कहा 35 से 370 सुप्रीम कोर्ट में है और हमारी तवक्कुआत और उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट पर है। ताहम उन्होंने कहा रोशनी एक्ट और लैंड ग्रैबिंग में जो लोग इस वक्त मुलविस हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। हमारा कोर एजेंडा है स्टेटहुड वापस लाना, ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ करना और नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ करना है। ये हमारा कोर एजेंडा है। नौजवानों के लिए नौकरियों या रोज़गार की तलाश रखना और कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को बिजी रखें ताकि वो अपने लिए कुछ रोज़गार कमा सकें। जो लैंडस्केप में मुलविस हैं उनके खिलाफ जो है कार्रवाई तो होगी ही होगी। जो जिसने चोरी की होगी उसके लिए हमारे दरवाजे हमेशा बंद रहेंगे और सरकार को चाहिए आम लोगों को तंग न करे। बेगुनाह लोग जिन्होंने लीगली एक्वायर किया है उनको तंग न करे। अगर चोरी किसी ने की है उसको पकड़ ले। जो अलायंस है वो ये कहती है दफा 370 और 35 को वापस लाएंगे सर। इंशाल्लाह अदालत आलिया से भी वही हमारी सबकी उम्मीद है। हम सबकी उम्मीद वही है। और अब नाज़रीन सीधे चलते हैं अब शुमाली कश्मीर के जिला कुपवाड़ा, जहां पर डीडीसी इलेक्शन के लिए सनम अजाज ने आज खुद सूरत हाल का जायजा लिया। उनके मुताबिक यहां चुनावी बुखार जोरों पर है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ साथ गुपकार अलायंस के उम्मीदवार भी आवाम के पास जा रहे हैं और वोट मांगते हैं। लेकिन यहां पर क्या ग्राउंड लेवल पर इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी अलग अलग चुनावी उम्मीदवार लेकर मैदान में है, या गुपकार अलायंस का इफेक्ट या असर वाकई शुमाली कश्मीर के इन ऊपरी इलाकों में देखा जा सकता है? सनम अजाज की खुसूसी रिपोर्ट। नॉर्थ कश्मीर के चाहे कुपवाड़ा हो, लोलाब हो, कलारूस हो या दूसरे इलाके हों, टंगदार हो, इन सभी इलाकों में अच्छी खासी तादाद में पढ़े लिखे नौजवानों की भी इलेक्शन रन में आने के लिए पर तोड़ रहे हैं। कहीं फार्म भरे जा रहे हैं, कहीं कंपेनिंग की जा रही है और ज़्यादा तादाद में ये जो कंपेनिंग है घरों तक यानी मोहल्लों तक ही महदूद है। और बड़ी रेलेज न होने के बावजूद भी एक अच्छी खासी तादाद में नौजवानों से लेकर बड़े बुजुर्ग इलेक्शन कंपेन करते हुए घर घर वोटरों को लुभाने की कोशिश करें। मंशूर कहा जाए, जिसे हम कहें कि मंशूर में वो कोई बात साफ नजर नहीं आ रही है कि लोग उनको लुभा सकें। लेकिन एक बात जरूर है, नॉर्थ कश्मीर से लेकर दूसरे इलाकों में सिर्फ बात यही की जाती है कि दिल्ली से लेकर कश्मीर तक की जो नेशनल रिलेशंस है, उन रिलेशंस में जो दरार आई है उसमें क्या किया जा सकता है।
यूं कह सकते हैं हम कि डेवलपमेंट एक साइड रखी गई है, यहाँ पे पॉलिटिक्स जो रिवायती पॉलिटिक्स होती थी वो दूसरे साइड रखी गई है, लेकिन बात सिर्फ की जाती है बीजेपी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, गुप्कार अलायंस, करगिल, बाकी चीजें। ओवरऑल देखा जाए तो नॉर्थ कश्मीर में इस घमासान में ओवरऑल सिचुएशन यही है कि मैदान लंबा है और इस लंबे मैदान को मारने के लिए लंबी या यूं कहें बड़ी तादाद में लोग तो आए हैं, लेकिन अब कौन ये मैदान मार पाएगा? मंशूर नहीं, कोई मंसूबा नहीं, लेकिन उस सारे के बीच में कहीं वोटर को लुभाने के लिए अपने इलाकाई जो सिचुएशन है वो बताई जाती है, इलाकाई लेवल पे वोट लिए जाते हैं, कहीं गुप्कार अलायंस की बात की जाती है, कहीं दिल्ली की बात की जाती है, और इन सभी के बीच में अब देखना यह है कि कौन ये मैदान मार पाएगा। सनम एजाज, कुपवारा, कश्मीर। और नाज़रीन, अब जम्मू कश्मीर से इंतहाई अहम और बड़ी खबर डेवलप हो रही है। अभी अभी मिली इतलात के मुताबिक कौमी तहकीकाती ब्यूरो NIA ने फौरी तौर पर वहीदुर रहमान पर्रा के बाद मोहम्मद यासिर ऋषि को तलब किया। यासिर ऋषि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में बहैसियत मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल रहे हैं। उसके बाद उन्होंने किनारा कशी इख्तियार करके पीपल्स कॉन्फ्रेंस में कुछ वक्त गुजारा। उसके बाद आज उन्हें दिल्ली तलब किया गया। बताया जाता है कि जो हमारे जराए बताए हैं कि कौमी तहकीकाती ब्यूरो ने साबिक MLC यासिर ऋषि को घंटों तक पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा रखा। ये न सिर्फ उनकी तौहीन है, बल्कि उनके मुताबिक अगर NIA ने उन्हें तलब किया था तो सीधे किसी साहब के पास चले जाते और मामलात पूछे जा सकते हैं। यासिर ऋषि ने इल्जाम आयद किया कि NIA की तरफ से यह जवाब तलबी और तंग तलबी का मामला है कि जम्मू कश्मीर में किसी मखसूस पार्टी को आप सपोर्ट करें। उन्होंने कहा कि उन्हें NIA ने बुलाया तो था, लेकिन पुलिस स्टेशन में ही वेट करवाया। कौमी तहकीकाती ब्यूरो NIA के हवाले से अगली खबर, जहां पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के यूथ सदर और पार्टी के तर्जुमान वहीदुर रहमान पर्रा को कल बज़र तैयारा नई दिल्ली तलब किया गया था। नोटिस मिलने के बाद वहीदुर रहमान पर्रा नई दिल्ली में खीमाजन है। कल भी पूछताछ जारी थी और आज भी पूछताछ का सिलसिला जारी है। हालांकि कुछ खबरों में यह भी कहा कि DSP मुअत्तलशुदा DSP दविंदर सिंह के अलावा नवीद बाबू, जो कि हिजबुल मुजाहिदीन के उस वक्त कमांडर थे और उन्हें एक गाड़ी से गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद वहीदुर रहमान पर्रा को इस केस के मुतल्लिक चंद अहम इंकशाफात मिलने के बाद NIA ने तलब किया था। यहां पार्टी ने बिल्कुल कोई भी बयान अभी तक इस हवाले से जारी नहीं किया गया। देखना पड़ेगा कि वहीदुर रहमान पर्रा, जो कि DDC चुनाव के लिए उम्मीदवार के तौर पर इस वक्त टाहब नायर पलवामा में अवाम के सामने वोट मांगने के लिए गए थे, अचानक तलबी के बाद क्या वापसी कर सकते हैं या मामला लंबा खींचेगा। सेंट्रल कश्मीर जिला बडगाम के चाडूरा से मिली इतला के मुताबिक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद यासीन की तरफ से आज एक चुनावी जलसे का एहतमाम किया गया, जिसमें उनकी अहलिया आज खुद DDC इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। गुलाम नबी लोनहाजुरा, आरिफ अहमद लाइगुरु, अब्दुल हमीद कोशीन, रूफ अहमद भट्ट समेत कमोबेश तमाम लीडरान इस रैली में मौजूद थे। कुंदरगर और बाकी साथियों ने भी इस मौके पर आवाम से असरार किया कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के हक में ही अपने वोट का इस्तेमाल करें। इस मौके पर गाड़ियों की बड़ी तादाद और काफिले की सूरत में मेंबर मौसूफ को आगे ले जाया गया। बताया जाता है कि गाड़ियों की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि चाडूरा में कई घंटों तक ट्रैफिक जैम के मनाजिर भी देखे गए। 35 से 370 ख़त्म होने के बाद न सिर्फ अपनी पार्टी या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने अवाम की दहलीज पर जाने का सफर शुरू किया हुआ है और 35 से 370 तोड़ने के बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की ये बड़ी चुनावी रैली है। हालांकि इसमें पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के अलावा यूथ लीडरों ने भी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी वाहिद पार्टी है जिन्होंने सिर्फ 35 और 370 पर लड़ा, बल्कि आगे भी ये सियासी जंग इसी तरह से लड़ती रहेगी। 13 दिसंबर को वोटिंग है। 13 दिसंबर इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है लोग सुबह निकलेंगे और कलम दवात पर वोट जबीना के नाम पर इंशाल्लाह डालेंगे और जबीना अख्तर को कामयाब करेंगे। तो क्यों आप इलेक्शन में आए हैं, क्या मकसद है इलेक्शन में आने का? इलेक्शन में आने का मकसद ये है, ये DDC डेवलपमेंट का इलेक्शन है, डेवलपमेंट का कोई नाम निशान नहीं है। इंशाल्लाह हम निकले हैं लोगों की खिदमत करने के लिए। हम बाकायदा तौर पर कहीं सड़क नहीं है, पुल नहीं है, पानी नहीं है और जितने भी एजुकेशन का मामला है या हमारे बेरोज़गारी का मामला है, ये सारा तबाह बर्बाद हो गया। इंशाल्लाह हमने पूरा एक बाकायदा तौर पर इस पर मंशूर बनाया है। हम लोगों की खिदमत करेंगे, रात दिन हम लोगों के साथ रहेंगे ताकि जो लोग परेशानी हाल हर एक डेवलपमेंट की चीज़ से है उस चीज़ पर हम काबू पाएंगे और लोगों की खिदमत करेंगे। तो जो मंशूर है पार्टी का, हमारे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का जो मंशूर है वो इलेक्शन ही नहीं है, बल्कि हमारे जम्मू कश्मीर में जो पिछले दहाइयों से रियासती जम्मू कश्मीर का मामला दरहम बरहम है, जब तक रियासती जम्मू कश्मीर का बुनियादी मसला हल नहीं होगा, 370 का मामला हल नहीं होगा, 35A का मामला हल नहीं होगा, तब तक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी किसी भी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा।
और नाज़रीन अगली खबर भी शहरी श्रीनगर से हैं। सिटी के साबिक मेयर सलमान अली सागर ने आज जो चुनाव लड़ रहे हैं दो वार्ड से सुवरा और सलना में आज कई मीटिंग का एहतमाम किया गया। बताया जाता है कि सलमान सागर ने आवाम को यकीन दिलाया कि अगर उन्हें मौका मिला तो मुश्किलात को हल किया जा सकता है। इससे कबल उन्होंने कहा था कि बाद में जिस तरह से लोग श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में अपने उम्मीदवार चुनने के बाद पछता रहे थे, अब इस मसले को दूर करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। नाज़रीन, ये इंतखाबी सरगर्मियाँ आप तक पहुँचाने का मकसद है कि जम्मू कश्मीर में क्या वाकई अवाम को राहत मिल सकती है। अब आपको लिए चलते हैं त्राल में मिली इतलात के मुताबिक यहाँ पर अस्पताल की बिल्डिंग तो तैयार है, तामीर तो की गई, जिस पर करोड़ों रुपया सर्फ किए गए, लेकिन अस्पताल फंक्शनल न होने की वजह से मकामी लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ताज़ा तस्वीरें गुलिस्तान टेलीविजन चैनल पर आप देख रहे हैं, जिसमें एक शख्स घोड़े पर सवार होकर अस्पताल ले जाते वक्त जब डॉक्टर ही नहीं मिला तो वापस चले गए। बताया जाता है किसी ज़माने में यहाँ एक डॉक्टर को तैनात किया गया था, बाद में न जाने किन मालूमात की वजूहत की बिना पर यहाँ से इस अस्पताल को अभी तक मुकफ्फल रखा गया है। रात कोड़न हिज मोज प्रेशर दवा बनियोस तो प्रेशर इलाज बनियोस तो सह गई अथ मरान मरित 5 कोड़ वदन मस खंजन 5 कोड़न हिज मोज गई तबाह के इलाज बगैर मयत। युत काल त्राल वातो युत काल शहर वातो तुत काल अकिस गरीबस रोपी दह ना डॉक्टर कुछ सानिस हस्पतालस मज। जनाब बहुत DC साहबस अपील करान सह दिन दखल सानिस हस्पतालस क्या बूझ बेकजा क्या बूझ वतन पे ये सारी अमीर योत ये गरीब यमन फीसा सुम रोपियत यमन वत पकड़न सुम गाड़ वाले सुम रोपी दह लिहाजा कर सोन करतो चार पर अपील करान हुकूमत ये नजर सानी रियासत बटूर क्या सपदो ये बड़ बार इलाज कुन सपदन। और नाज़रीन, जनूबी कश्मीर के कुलगाम से मिली इतला के मुताबिक कई अफराद के लापता होने के बाद जो माहौल कुलगाम और आसपास में देखा गया था, ये माहौल उस वक्त बेहतर हुआ जब दोनों अफराद घर वापस लौट आए। मकामी लोगों ने पुलिस और जिला इंतजामिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन ने इन्हें ढूंढने और बाजियाब करने में मदद की है, जिसके लिए अवाम ने उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया है। पुलिस FIR तोट इंशाल्लाह रहमान तमो कोर यूत मदद अत कि सी कोर तमो टीम पुलिस रवान योर आज दी गाड़ी तमन सी गाड़न थे 2 ड्राइवर युत जन तम रोत रात तोत वो स्टापस पे योतन तमो लोकेशन तत पे कोर तमो तथ करनाल पुलिस सी कोर तमो रब्त हजर तमो ओन बाज़ाब्त पे रातन नंगर यपर नमन ये पन्न अफसरन हंद SP साहब DC साहब DSP साहब SHO साहब तहरीगम साहबन तोर अत सही मदद अल्लाह ताला कर प्रेथ कुन काम मदद। और नाज़रीन, कौमी शाहरा से ये खबर कि दरमांदा पड़े मुसाफिरों को घर तक ले जाने से पहले ज़िला इंतज़ामिया अमूमन कहीं ना कहीं इनका इंतज़ाम करते थे। कुछ लोगों से आज हमारे नुमाइंदों ने बात की, जिनका कहना है कि जब से वो दरमांदा पड़े हैं इंतज़ामिया और पुलिस का कोई भी शख्स उन्हें मिलने नहीं आया और उन्होंने फौरी तौर पर मदद की अपील की है। कल की कार्रवाई थी वो यहीं से थी। कल को हमें इधर से छोड़ा नहीं गया 12 बजे के बाद। आज कार्रवाई कह रहे जम्मू से 12 बजे का टाइम दिया था छोड़ने के लिए, लेकिन अभी तो कोई छोड़ने वाले किसी ने पूछेंगे ठंड से हम इधर बैठे हुए हैं। कोई इधर हमारा इधर खर्चे ही हो जाता है, इतना हमने क्या कमाना इधर। पूरा बंदे हम गाड़ी में कल सुबह 9 बजे से उन्होंने हमें यहाँ रोक के रखा हुआ है। वहाँ से तो ट्रैफिक अच्छा खासा चलता है, कभी कभी इधर से भी किसी गाड़ी को छोड़ देते हैं। हम लोग कल से अलीगढ़ में हमारा एंट्रेंस है, यहाँ भी एंट्रेंस दिया, वहाँ जाना था कोई रोड मतलब बिल्कुल ही नहीं, इधर से किसी को भी नहीं। यहाँ की प्रशासन क्या कह रही है आपसे? बात ही नहीं कर रहे हमसे, तो हम किसी से बात करते वो आगे से जवाब ही नहीं देता। यहाँ कोई आया ही नहीं, ना तो कोई बात सुनता है ना कुछ। और नाज़रीन, अगली खबर अवंतीपोरा से। अवंतीपोरा में मकामी दुकानदारों ने यह शिकवा किया और शिकायत दर्ज कराई कि उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नोटिस मिला है कि उन्हें दुकान यहां से खाली करने होंगे, जिस पर वो ज़बरदस्त बरहमी का इजहार करते हुए उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया से ताउन की अपील की है। उन्होंने कहा कि सर्दियों के कठिन अयाम और कोविड-19 के इस पेंडेमिक के बीचों बीच में दुकानों को मुंतकिल करना या मुकफ़ल करना बहुत ज़्यादती है। खार मोड़ पोर बूझू दुकानदार वन ऐसा करो डिमॉलिश। ठीक वन कि तुम करो डिमॉलिश अगर मतलब तुम करो मतलब
फुर्सत है यप वंद रस यप दुकानदार बे ठान पन रोजगार सह कम से कम मतलब तमिस कत तूत टाइम मिलन सह रोजगार पन मतलब कर मतलब बे तलाश या सह मकान वोल यमिस सोरे मकान वोत पे तमिस शुरन मतलब शेल्टर कुन वंद रजन मज खर्च या मतलब एज पर रिबन डेवलपमेंट एक्ट क्या सान नी रिबन डेवलपमेंट एक्ट ना 50 फुट लिंकस 50 फुट और 50 फुट और वो तो लेंगे वो ले लो मगर आहिस्ता ले लो थोड़ा हमें भी थोड़ा फुर्सत दे दो टाइम दे दो ताकि इंसाफ मिले इन विंटर सीजन में हम कहाँ जाएंगे कौन देगा हमें मतलब दो महीने में या एक मतलब 10 दिन में 2 दिन में मतलब दुकान बना के या कौन देगा हमें शेल्टर ये मकान ही टोटल वो उनके बच्चे बिलख रहे हैं मतलब इस सर्दी में इस धूप में इस स्नो में वो कहाँ जाएंगे। और नाज़रीन महकमे मौसमियात की इतला के मुताबिक 26 नवंबर के बाद मौसम में बेहतरी आ सकती है और लगातार शदीद सर्दी और बिजली न होने की वजह से वादी शदीद मुश्किलात से दो चार है। मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में आज भी कई जगहों पर बर्फ़ पड़ी जबकि मैदानी इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला सुबह से शुरू हुआ ताहम सर्दी में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और बिजली का कई इलाकों में नामो निशान नहीं है। ज़िला इंतज़ामिया मुतहरिक है लेकिन ग्राउंड पर नज़र नहीं आ रही है। तो नाज़रीन ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा बस यहीं पे मुकम्मल हुआ इस वादे के साथ कि कल आपसे फिर मुलाकात होगी जम्मू कश्मीर और मुल्क भर की तमाम खबरों के साथ। जब तक के लिए आप सबको अल्लाह हाफिज़।